मुझे ना अपने 6th क्लास का एक इंसिडेंट याद आ जाता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। मैं और मेरी एक फ्रेंड होती है और 2 लड़के होते हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो बॉयज क्या करते हैं ना, वो लोग रोज अपना कुछ ना कुछ खाते रहते थे, कुछ ना कुछ खाने की चीज लेकर आया करते थे और हमको भी दिया करते थे। तो हम भी खुश हो जाते थे कि यार ठीक है, मतलब चीज खाने को मिल रही है। और मतलब ये ना रोज होता था। जब भी हम घर जाते थे, छुट्टी के बाद घर जाते थे, तो रास्ते में वो लोग पता नहीं घूम फिर के आते थे, चीज वीज लेकर आते थे और जाते जाते खाते थे। मतलब ओएस हो गया, कुरकुरे उस टाइम पे आते थे और ये सब चीजें। और हम भी बहुत खुश रहते थे कि यार चलो खाने को मिल रहा है, चीज है, फ्रेंड्स है, ये वो करके। तो एक बार क्या होता है ना, हम सब लोग घर जा रहे होते हैं और हम लोगों ने, मतलब मैं और मेरी फ्रेंड ने सोचा कि यार इन लड़कों के पीछे जाते हैं, ये लोग कहाँ से लेकर आते हैं, क्या इतना सारा कहाँ से लेकर आते हैं, ये सब चीजें देख के आते हैं। तो भाई जो हमने देखा वहां पे, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब मैं और मेरी फ्रेंड एक घर में ना छुप जाते हैं, मतलब जो जहाँ पे शॉप होती है, जहाँ से वो लेकर आते हैं, वहां पे शॉप के पास ही एक घर था, वहां छुप जाते हैं गेट के पीछे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, अंकल को बोलते हैं अंकल 5 रुपए का बिस्किट देना। और वो बिस्किट्स ना पीछे ऐसे पीछे लगे रहते थे बिस्किट्स, मतलब एक अलमारी टाइप की थी, उसके अंदर वो बिस्किट्स वगैरह रखे रहते थे। और जैसे ही अंकल बिस्किट लेने के लिए टर्न होते थे, वो लोग जैसे सामने से चॉकलेट्स वगैरह नहीं रखे रहते, मतलब कुछ शॉप्स में सामने चॉकलेट वगैरह रखे रहते हैं। तो वो लोग ना ऐसे अंकल 5 रुपए की चॉकलेट दे, अंकल 5 रुपए का बिस्किट देना। जैसे वो टर्न होते थे, वो लोग चॉकलेट का इतना बड़ा पैकेट उठा के अपने बैग की जेब में रख लेते थे। और वही भाई, वो वही चॉकलेट और ये सब चीजें, बिस्किट्स वगैरह हम लोग को देते थे। उस दिन हमारी पैरों से जमीन खिसक गई कि भाई ये लोग ये काम क्या करते थे। और हम लोग इतने चंट थे उस टाइम में, मतलब हम लोग थोड़ा ऑनेस्ट थे। तो जैसे हमें पता लगा, हम लोगों ने जाके शॉपकीपर, मतलब जो अंकल थे, उनको बता दिया कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं। और जैसे आप मतलब कुछ लेने के लिए पलटते हो, ये लोग मतलब ना चीज उठा लेते हैं और ये सब करके। तो हमें लगा कि मतलब बहुत कूल लगेगा, हमारी बहुत तारीफ वारीफ होगी कि इन्होंने ये करा, मतलब पुरस्कार टाइप मिलेगा, ऐसे सोचा था स्कूल में भी और उसमें भी। तो वो वहां पे ठीक हो गया। अंकल ने हमें कुछ नहीं बोला, अंकल ने ठीक है मैं देखता हूँ। मुझे लगा, हमें लगा कि अंकल अगले दिन पकड़ेंगे उनको, लेकिन अंकल आ जाते हैं स्कूल नेक्स्ट डे, क्योंकि स्कूल जो था वो हमारे घर के पास ही था और उनको पता था कि हम कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। और वो पूछा था उन्होंने, तो हमने बता दिया था। होता ये है कि अंकल ना अगले दिन हमारे स्कूल आ जाते हैं और अंकल हमारी जो प्रिंसिपल मैम होती है उनसे बात करते हैं कि आपके यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, ये बच्चे ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो शिकायत विकायत करके चले जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते हैं वो, मतलब थोड़ा ड्रामा करते हैं कि पुलिस बुला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे करके। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, स्कूल वाले संभाल लेते कि फर्स्ट टाइम है। और मैं उन दोस्तों का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि गलती सबसे होती है बचपन में, एक ना एक बार होती है, बाद में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। तो होता ये है कि वो चोरी वोरी करते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल मैम को पता लग जाता है कि ये लोग चोरी वोरी कर रहे हैं। तो वो लोग ना हम लोगों को ऑफिस में बुलाते हैं, मैं और मेरी फ्रेंड को। हमें लगा कि मतलब इतना तो हमें पता चल गया था कि अंकल अंकल आए हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, सीन वगैरह खबर तो पहुंच ही जाती है। तो हम लोग जैसे ही प्रिंसिपल ऑफिस में गए, प्रिंसिपल मैम ने ले थप्पड़, इतनी जोर का थप्पड़ हमें मारा। मतलब उन्होंने बोला कि तुम्हें पहले पता चला कि तुम्हें स्कूल में बताना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही है, ये वो, हम समझाते हम डांटते वो करके। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, ये तो कुछ कुछ क्रेजी हो गया। हमने ये तो नहीं सोचा था, हमने कहा था कूल बनने के चक्कर में तो हम ही पिट गए। मतलब उनको भी शायद मार वार पड़ी थी। और मतलब हुआ क्या, उल्टा हमें मार पड़ गई। हम ही थप्पड़ खा के आ रहे हैं वहां ऑफिस से हमने, और मेरे तो टप 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 आंसू ऐसे बह गए। मैंने कहा यार मेरे को थप्पड़ क्यों मारा, मतलब मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया था, गलत तो इन्होंने नहीं किया था। मतलब ऐसा नहीं कि हमने ये नहीं बताया था कि हमने नहीं खाया, ये नहीं करा, हमने भी सब बताया था। लेकिन उसके बाद भी मतलब हम लोग को जोर का थप्पड़ पड़ा और मुझे लगा कि भाई मतलब यार सच बताने का कोई वो ही नहीं होता, खुद ही थप्पड़ खाना पड़ रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि मतलब मामला मामला सब सुलझ जाता है और उन लोगों को भी डांट पड़ती है, वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम से। लेकिन उसके बाद भाई वो लोग हमसे बात ही नहीं करते 2-3 दिन तक। वो जो लड़के थे, मतलब हमारे फ्रेंड्स थे, वो बात ही नहीं करते कि तुमने हमारी शिकायत करी, ये करी, वो करी। मतलब ऐसा कुछ बोलते नहीं, टॉन्ट नहीं मारते, लेकिन बोलना ही बंद कर देते, मतलब इग्नोर करते हैं। और हमें भी ऐसा लगता है कि यार हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हमें पहले उनको ही समझाना चाहिए था या फिर स्कूल में बोलना चाहिए था। सीधे हमने अंकल को बोल दिया और अंकल ने आके पूरा इशू क्रिएट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट फिर 2 दिन बाद फिर हमारी फिर से बात होनी चालू हो गई थी, क्योंकि छोटे बच्चे थे उस टाइम पे, फिर भूल गए। फिर ये होता था कि हम लोग अच्छे थे मतलब पढ़ने में, तो उन लोगों को नोट्स चाहिए होते थे, तो उन्होंने हमसे फिर से बात स्टार्ट कर दी कि इन लोगों से नोट्स वोट्स लेंगे करके। तो फिर हमारा फिर से मतलब पैचअप वगैरह हो गया था। लेकिन भाई और क्रेजी बात बताऊं, अभी भी वो दोस्त हमारे दोस्त, मतलब हम लोग सब लोग आपस में दोस्त है, सब लोग अभी कांटेक्ट में है। और जो अगर अगर तुम लोग ये मेरी स्टोरी पढ़ रहे हो ना, जो मेरे साथ थे, तो उनको पता होगा कि क्या हो रहा है।
और अभी भी वो शॉप मेरी गली में है। और क्या बोलते हैं, वो स्कूल तो अब शिफ्ट हो गया है, यहाँ नहीं है वो, स्कूल शिफ्ट हो गया। स्कूल का नाम भी नहीं लूंगी मैं, क्योंकि रेपुटेशन की बात आ जाती है ऑफिस की। तो ना आज भी हम लोग वो बातें करते थे, तो भाई इतना हंसते कि हम लोग कैसी हरकतें करते थे, मतलब क्या क्या कांड नहीं करे हमने अपने टाइम पे। बट सीरियसली अगर हमें पता होता ना कि वो चोरी करके ऐसे मतलब खिला रहे हैं, तो हम भी शायद नहीं खाते। बट हमें लगा कि यार वो खुद के पैसों से उनको पॉकेट मनी मिलती होगी, तो वो शेयर कर रहे हैं, तो हम भी खाते थे मजे से। बट